Standard 7th, Subject English. Open your textbook. Open page number 21. Unit 2, Exploring Puzzles. Activity 9. Read the article carefully to yourself. Mark any words you don't understand. Use a dictionary, the internet, or your classmates who know to help you understand each word and idea. यानी कि आपको आर्टिकल जो ये दिया गया है वो अच्छी तरीके से पढ़ना है. कोई भी वर्ड अगर समझ में नहीं आता है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए इंटरनेट, डिक्शनरी या क्लासमेट का आप यूज़ कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो इसकी. ठीक है, तो आपको अपनी रफ बुक में अंडरलाइन किए गए जो वर्ड्स है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उसका डिक्शनरी में से मीनिंग ढूंढ के लिखना है. ऊपर टाइटल देना है यूनिट 2 एक्सप्लोरिंग पजल्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आते वो लिखने हैं और आपके पास जो डिक्शनरी है उसमें से फाइंड आउट करके उसका मीनिंग लिखना है. ओके. 5 थिंग्स वी स्टिल डोंट नो. 5 चीज़ अभी भी हमको जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं है. You may think that teachers, scientists and doctors must know everything important that there is to know. यानी कि आप हमेशा से ऐसा सोचते होंगे कि टीचर्स है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, उनको मस्ट नो एवरीथिंग इम्पोर्टेंट दैट देर इज़ टू नो, कि जो भी सारी चीज़ें महत्व की होती है वो सारी चीज़ें उनको पता होगी. बट दिस इज़ नॉट ट्रू. लेकिन ये बात सही नहीं है. आप ऐसा सोचते हो ना हमेशा कि टीचर्स है, टीचर्स को सब कुछ, पूरी दुनिया का सभी तरीके का ज्ञान होता है. डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, उनको तो सब कुछ पता होता है, वो नॉलेजेबल होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है. लेकिन ऐसा नहीं होता है. कोई कोई चीज़ें होती है जो उनको भी पता नहीं होती है. ठीक है. द जॉब ऑफ मैनी टीचर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर इज़ टू डू रिसर्च. लेकिन जो टीचर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है? रिसर्च करना. कोई भी चीज़ को के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना. टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट द वर्ल्ड. दुनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना. देयर आर ऑल्सो स्टिल मैनी पजल्स लेफ्ट टू सॉल्व. बहुत सारे ऐसे पजल्स हैं वो अभी भी सॉल्व करने के बाकी है. पेज नंबर 22 पे देखिए. एंड वी नीड पीपल टू वर्क ऑन सम ऑफ दिस क्वेश्चंस. और हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो लोग ये क्वेश्चंस है उसके ऊपर काम कर सके. सम पजल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व. कुछ पजल्स होते हैं वो सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लाइक हाउ वी कैन मेक इनफ क्लीन वाटर फॉर ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड. जैसे कि किस तरीके से हम साफ पानी है जो दुनिया के सारे लोग हैं उनको प्राप्त करा सके. टू हैव हेल्दी लाइफस्टाइल. अच्छी लाइफस्टाइल, हेल्दी रह सके उसके लिए. सम पीपल मे नॉट बी क्वाइट दैट इम्पोर्टेंट. सम थिंग्स मे नॉट बी क्वाइट दैट इम्पोर्टेंट. कुछ चीज़ें हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है. सम थिंग्स आर जस्ट पजलिंग. लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो अभी भी क्वेश्चंस है, उसके ऊपर पजल है अभी भी. हियर आर सम थिंग्स वी स्टिल नॉट नो. यहाँ पर ऐसी 5 चीज़ें नीचे दिए गए हैं जिसके बारे में वी स्टिल डोंट नो, हम लोग अभी भी नहीं जानते. फर्स्ट वन इज डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू सॉल्व मेडिकल प्रॉब्लम्स सो दैट पीपल कैन लिव लॉन्गर हेल्दियर लाइव्स. डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, वो हमेशा ऐसा कॉन्स्टेंटली, सतत ऐसा उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि मेडिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके. सो दैट पीपल कैन लिव लॉन्गर. जिसकी वजह से लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जिए और अच्छी स्वास्थ्य वाली ज़िंदगी जिए. बट सम मिस्ट्रीज आरंट अबाउट डेडली डिजीज़. अभी भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे डिजीज़ है जिसका हमको क्योर नहीं मिला है. अभी रिसेंटली हम लोग सब कोरोना से जूझ रहे हैं. अभी भी उसकी भी हमको कोई भी वैक्सीन भी नहीं मिली है. ऐसे दुनिया में बहुत सारे और भी डिसीज़ हैं जिसके बारे में हमको अभी भी कोई भी क्योर नहीं मिला है. ये सारी मिस्ट्री
अभी भी अनसॉल्व है। वी स्टिल डोंट नो वाई ह्यूमन्स ब्लश, अभी भी हमको ये पता नहीं चला है कि क्यों ये हमारी बॉडी है वो मर जाने के बाद क्यों ब्लश हो जाती है, पूरी नाशवंत हो जाती है। ब्लशिंग सीम्स टू हैव नो एडवांटेज टू द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो गल जाती है, जो उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है, तो ये ह्यूमन लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, लोग मर जाते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे हैं, ये तो कोरोना हमको अभी ही एग्जाम्पल मिल गया है, ठीक है। उसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे डिसीजेज है जिसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है, उनकी जो मिस्ट्री है वो अनसॉल्व है, ठीक है। सेकंड वन, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, थियोलॉजियंस एंड अदर्स हैव लॉन्ग बीन इंटरेस्टेड इन आवर ड्रीम्स। कि डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, थियोलॉजियंस है, वो और दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं, वो हमेशा ही हमारे ड्रीम्स के बारे में इंटरेस्टेड रहे हैं बहुत टाइम से। बट वी स्टिल डू नॉट नो वाई पीपल ड्रीम, लेकिन अभी तक हमको ये पता नहीं चला है कि लोगों को सपने क्यों आते हैं। रिसेंट रिसर्च सजेस्ट इट हेल्प्स अस डील विथ इमोशंस। थोड़े टाइम पहले ही जो रिसर्च हुआ है उसमें ऐसा सजेस्ट किया गया है कि जो सपने होते हैं वो हमारे इमोशंस के साथ डील करते हैं, ठीक है। थर्ड वन, इन 1912 अ मैन्युस्क्रिप्ट वाज फाउंड दैट इज बिलीव्ड टू बी फ्रॉम द ईयर्स 1404 टू 1438। थर्ड पॉइंट है कि 1912 में एक ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट, एक लिखा हुआ एक प्रत मिली है जिसके अंदर ऐसा पाया गया है कि वो 1904 से 1938 तक बीच में लिखी गई है। इट इज़ फील्ड विथ स्ट्रेंज प्लांट्स एंड ड्राइंग्स एंड राइटिंग, और उसके अंदर विचित्र विचित्र प्लांट्स है, ड्राइंग्स है और राइटिंग्स है। इट इज़ कॉल्ड द वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट, उसे वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। एंड इट्स लैंग्वेज इज कम्प्लीटली अननोन, और अभी तक ये पता नहीं चला है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है। फोर्थ वन, in 1977 researchers received a radio signal from a part of space that no human has ever been। 1977 में रिसर्चर्स ने रिसीव्ड अ रेडियो सिग्नल है वो रिसीव किया फ्रॉम अ पार्ट ऑफ स्पेस दैट नो ह्यूमन हैज़ एवर बीन, यानी कि जहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं था ऐसे पार्ट में से, स्पेस में से एक रेडियो सिग्नल आया। द सिग्नल लास्टेड 72 seconds एंड appeared टू बी इंटेंशनल। वो सिग्नल है वो 72 seconds का था। जो ये रेडियो सिग्नल आया वो 72 सेकंड तक आया था, चला था, और लगता था ऐसा कि कोई उसका हेतु हो सकता है, इंटेंशनल हो सकता है वो भेजने का। इट इज़ नोन एज द वाव, और उसको वो सिग्नल को वाव नाम दिया गया। बिकॉज द रिसर्चर्स ऑन ड्यूटी रोट वाव, क्योंकि जो इंसान वो उसने जो रिसीव किया ये सिग्नल, उसने जो ड्यूटी पर था उसने लिखा कि वाव ऑन द प्रिंट आउट दैट शोड द सिग्नल। जो प्रिंट आउट था उसके ऊपर उसने वाव लिख लिया। द सिग्नल हैज नेवर बीन रिपीटेड और एक्सप्लेन, वो सिग्नल कभी भी रिपीट भी नहीं हुआ, उसके बाद में कभी भी आया भी नहीं, और एक्सप्लेन उसको उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन भी किसी ने नहीं दिया। ये सिग्नल क्यों आया था, 72 सेकंड तक रहा भी था, क्या उसका इंटेंशन था, वो अभी तक पता नहीं चला है। फिफ्थ वन इज वी स्टिल डोंट नो वेरी मच अबाउट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, यानी कि आज तक हमको जो सबसे ऊंडा समुद्र में पार्ट होता है ओशन में, उसके बारे में पता नहीं चला है। द फर्स्ट ड्राइव टू द डीपेस्ट पॉइंट 7 miles बिलो द सरफेस वॉज ओनली मेड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में जो मिला था वो है 7 miles बिलो सरफेस के नीचे 7 miles तक का मिला है। ओशिनोग्राफर्स एस्टिमेट दैट फॉर एवरी स्पेसीज ऑफ एनिमल वी नो अबाउट इन द ओशंस देयर मे बी 3 or 4 दैट वी डोंट नो अबाउट। ओशिनोग्राफर्स यानी कि जो रिसर्च करते हैं ओशन के बारे में, उन्होंने ऐसा एस्टिमेट किया है, ऐसी संभावना रखी है कि एवरी स्पेसीज ऑफ एनिमल, यानी कि अभी भी एनिमल की बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिसके बारे में
हमको पता ही नहीं है। देर में भी 3 और 4, 3 या 4 ऐसी जातियाँ हो सकती है ओशिन के एकदम अंदर हो सकती है जिसके बारे में ह्यूमंस को पता ही नहीं है। ओके, अभी हमारी ये एक्टिविटी है 9 नंबर की, वो पूरी होती है। आपको घर पे इसका रीडिंग करना है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको समझ में नहीं आते हैं उसको मीनिंग के साथ आपकी रफ बुक में आपको लिख देना है। ओके।